जय गुरुदेव। 20 नवंबर सन 2003 सुबह ध्यान में अति से अति सुंदर सीन दिखाई देते रहे, जो क्षण क्षण में अति शीघ्रता से बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये सीन कुछ देर तक चलते रहे। 20 नवंबर की दोपहर, शाम और रात्रि में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 21 तारीख की रात्रि में ध्यान में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि एक पूरा लोक जंगलमय है। उसका कुछ भाग ऐसा मालूम दे रहा था जैसा कि उसमें गन्ने खड़े हों। ये गन्ने वाला भाग दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलता गया, जो कुछ क्षण के लिए दिखाई दिया। इसके अलावा उस छोटे से जंगल में कुछ छोटी बड़ी एकदम हरी फसल खड़ी है। एक आवाज सुनाई दी कि ये वो जगह है जहां, तो ये आवाज सुनाई दी। बीच के शब्दों को मैंने बहुत याद रखने की कोशिश की कि कौन क्या ले जाया करते थे, पर याद नहीं रहा। आवाज आई कि ये वो जगह है जहां से ले जाया करते थे। तो कौन क्या ले जाया करते थे, पर इतना अवश्य था कि उसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम अवश्य था। फिर कुछ देर तक इसके सीन क्षण क्षण में बदलते रहे, जो वर्णन से बाहर है। फिर सब आलोप हो गया और पूरा लोक छोटे छोटे पत्थरों से भर गया। हजारों मीलों तक, जहां तक निगाह जा रही थी, छोटे मोटे पत्थर ही नजर आ रहे थे। आंख उलटकर देखा तो सिर पर भी वही नजारा था। उनके भी सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। पूरा लोक पत्थरों से भरा था। कुछ देर तक ये नजारा चलता रहा और फिर अंधेरा छा गया, सब आलोप हो गया। फिर पूरा लोक ऊंचे नीचे मैदानों से भर गया। उनके सीन भी क्षण क्षण में बदलते रहे, फिर वो भी सब आलोप हो गए। फिर जनता की एक विशाल भीड़ दिखाई दी। उनके सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वो सब आलोप हो गई और उसी क्षण वो लोक एक विशाल दरिया के रूप में बदल गया और देखने में वो जनता कुछ ही क्षणों में आलोप हो गई। उस विशाल दरिया में पानी नहीं था, केवल गीली दिखाई दे रही थी। उस नदी का दूसरा किनारा कहीं नजर नहीं आ रहा था और लंबाई का भी कोई अता पता नहीं था। उसके भी कुछ देर तक सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। फिर वो विशाल दरिया आलोप हो गया। फिर पूरा लोक एक हल्की सुनहरी फसल से भर गया, या यूं कहें कि पूरा लोक स्वर्णमय हो गया और उसके अनेकों सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। फिर उस विशाल मैदान में मेरे सामने एक विशाल टावर सा बन गया। वो टावर किस धातु से बना था, पहचाना नहीं जा सका। उसकी ऊंचाई का कोई अता पता नहीं था, कोई अंत ही नहीं था और वो अधर में खड़ा था और उसके ऊपर दाएं बाएं में और कुछ भी बनता चला गया, जो कि याद नहीं है और न मैं उसे इशारे में ही बयान कर सकता हूँ। टावर का ये इशारा मात्र है। कुछ देर इसके भी सीन क्षण क्षण में अति से अति किस्म के सीन बदलते रहे, जो वर्णन नहीं किए जा सकते हैं। इनको मैं बड़े प्रेम से देखता रहा। फिर ये सब आलोप हो गया। फिर पैर में अधिक दर्द होने के कारण मुझे उठना पड़ा। 22 तारीख की सुबह ध्यान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से कुछ मिनटों तक अति से अति सुंदर सीन दिखाई देते रहे, जिनका वर्णन मैं इशारे में भी नहीं कर सकता हूँ, बयान किए ही नहीं जा सकते हैं। कुछ बहुत ही खोटे कर्म आड़े आने के कारण ऐसा होता होगा। 22 तारीख से 7 दिसंबर 2003 यानी 16 दिनों तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि में अथक प्रयत्न करने पर भी अंधेरे के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसी बीच 3 दिसंबर की रात्रि में चंद मिनट के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से ध्यान में देखा कि एक पूरा लोक अजीब किस्म की हरियाली से ओत-प्रोत था। छोटी छोटी हरियाली में बहुत छोटे छोटे अति सुंदर और अति बारीक फूल लगे थे।
फिर उसमें सीख की तरह बारीक कुछ खड़ा था, यानी उगा था। उन सीकों में ऊपर सुनहरा मखमल जैसा कुछ लगा था, जो झालर सा मालूम दे रहा था, जो अति शोभायमान हो रहा था। उसका रंग सुनहरा था। उसके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे, जो अवर्णनीय है। उन पतली सीकों का एक इशारा मात्र है, जिन पर सुनहरी मखमल रूपी झालर सी लगी थी। ये जो सीन इशारा किया है, ये कुछ नहीं है। 8 तारीख की सुबह ध्यान में कुछ मिनटों तक रंग बिरंगी चीजें दिखाई देती रहीं, जिनका क्षण क्षण में सीन बदलता रहा। 9 तारीख की रात्रि में गुरु महाराज की असीम कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल जंगल है। उसमें एक विशाल भवन है, जिसकी ऊंचाई और लंबाई का कोई अता पता नहीं। ये सीन चंद मिनट तक रहा, फिर वो जंगल एक अजीब किस्म के वृक्षों से भर गया, जिसके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे और फिर आलोप हो गए तथा अंधेरा छा गया। उसके कुछ देर बाद सामने एक बहुत चौड़ी गुफा प्रकट हो गई, जिसकी लंबाई का कोई अता पता नहीं था। गुफा में बहुत हल्की रोशनी थी। उसमें कोई सुंदर सीन नहीं थे। अंदर से बड़ी रफ थी। कुछ देर तक मैं इसे देखता रहा, फिर उस गुफा की लंबाई समाप्त हो गई और एक बहुत बड़े परकोटे का रूप उसने ले लिया। उस समय मैं परकोटे के अंदर बैठा था। कुछ देर में वो परकोटा आलोप हो गया और अंधेरा छा गया। उस समय घंटे की आवाज जो दाहिने कान में से आ रही थी, वो सिर के सेंटर में आ गई, जिसे मैं रात्रि के 10:15 बजे से लेकर रात्रि के 12:40 तक बराबर सुनता रहा और फिर मैं उठ गया। 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ध्यान में सुबह, दोपहर, शाम और रात काफी परिश्रम करने के बावजूद भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसी गुरु महाराज की मौज है। जय गुरुदेव।